Assalamu alaikum students. Today for the subject of American literature, we are going to start Emily Dickinson. We are done with Robert Frost and his three poems. Uh, now we are going to look at three poems from this poet now. लिटरेरी जो अमेरिकन लिटरेचर है उसमें एमिली डिकिंसन का बहुत फेमस नेम है, हमने सुना हुआ भी होगा। जो तीन पोएम्स हम इनकी देखेंगे वो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। शी इज़ फेमस फॉर शॉर्ट पोएम्स, ठीक है, लिरिकल्स जिनको आप कहते हो। वो ज़्यादातर वो लिखती थी। उनकी डेथ के बाद उनका जो वर्क है वो ज़्यादा फेमस हुआ है एज यूजुअल। Mostly this is what happens with poets and writers, that they get famous after posthumously, जिसे आप कहते हो कि after the death। जहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, और इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एक बुक सेंड की थी, लिंक सेंड किया था अमेरिकन लिटरेचर का। उसके अंदर एमिली डिकिंसन का इंट्रोडक्शन जो मौजूद है, आप इंडेक्स में से देख लीजिएगा, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट में उनका जो नाम है, जो पेजेस हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो ज़रूर रीड कीजिएगा। अदर देन दैट मैंने कुछ यहाँ पर भी चीज़ें शेयर की हैं कि वो थीम्स कौन से यूज़ करती हैं अपनी पोम्स में, और किस तरह का उनका जो स्पीकर होता है वो कौन। मोस्टली जो उनके पोम्स में स्पीकर्स होते हैं, दे आर पीपल हु आर एक्चुअली ऑब्जर्वर्स, और मोस्टली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में होता है। बट ज़रूरी नहीं होता कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, शी माइट बी टॉकिंग अबाउट एनी वन। वो दूसरों के परस्पेक्टिव से भी लिखती हैं, बट स्टिल शी कॉल्स देम आई, जैसे कि वो खुद लिख रहे हैं, ऑब्जर्वर जैसे बात कर रहा होता है, एक नरेटिव स्टाइल होता है। तो ये जो पोएम पहली हम इनकी पढ़ेंगे उसमें भी बेसिकली जो है उसमें आपको नजर आएगा कि शी इज टॉकिंग अबाउट एज इफ शी इज द ऑब्जर्वर, शी इज गिविंग अ नैरेटिव ऑफ सम काइंड, नरेशन है, ठीक है। ज्यादातर जो उनके वो थे थीम्स थे, वो हैं आपके लिए जो वंडर्स हैं नेचर के, सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिटी अपनी, ठीक है, डेथ, इमोर्टैलिटी, लव। ये बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोमिनेंट थीम्स हैं उनकी पोइट्री के, और आपको उनके पोइम्स में ये थीम्स बहुत विजिबल नज़र आएंगे। जो तीन हम पोइम्स करेंगे उनमें भी ऑब्वियसली। तो जो पहली पोइम हम करेंगे उसमें जो बहुत ऑब्वियस थीम्स हैं वो आप देखेंगे, वो डेथ और इमोर्टैलिटी और लाइफ के बारे में। शी टॉक्स अबाउट दीज थ्री थिंग्स। लेकिन एक और चीज़ जो इनकी पोइट्री में फेमस जो ऑब्वियस है वो ये है कि फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करती हैं। जैसे आइडियाज़ को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कोई फॉर्म दे देती हैं, टैंजिबल फॉर्म। लाइक अभी जैसे हम इस पोएम में देखेंगे, उन्होंने डेथ के बारे में जो बात की है वो ऐसे की है कि डेथ को एक पर्सन बना दिया है, ठीक है। मतलब इस तरह से जो जो आइडियाज़ हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, उनको शी टॉक्स अबाउट देम इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, ठीक है, कोई ना कोई उनको नाम दे देती हैं। The poem is Because I Could Not Stop for Death. It's a very famous poem, so I selected this one. It's my personal favorite as well. पोम में आप देखेंगे जैसे उन्होंने जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें वो कहती हैं कि चूंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुक सकती थी, तो वो एक दिन काइंडली, ठीक है, मेरे लिए रुक गया। अब एक तो ही उसको बोल दिया, पर्सोनिफिकेशन है, आपने देखा होगा, एंड काइंडली, it means that she is giving death some very soft identity, and not the identity that we mostly seen in the poems which talk about death in a very, usually it is done in a very morbid way, in a very depressive way, taking death as something or as someone with having, you know, villain characteristics and evil characteristics, you might say. uh, an idea that is not liked by everyone one. But in this poem you will be able to see that she talks about death in a very normal way and in a very nice way, you know, not in this sense कि suicidal attempts नजर आती हैं या thoughts नजर आती हैं, no, but in a very, you know, कि एक acceptance है, और death को ऐसे बुरा नहीं कहा गया या कोई बहुत खौफनाक चीज़ नहीं कहा गया। It is talked about in a very nice way, in a very normal way। जैसे कोई एक बंदा है, जैसे कि suitors आते हैं ना, and at that time suitors came to ladies and they picked them up for a date, you know, to go out and all that. So she's talking about it like that, that he stopped for me kindly, and then the carriage held but just ourselves and immortality। now there is a carriage as well, ठीक है। अब जो carriage है वो उसका एक ड्राइवर है जो कि डेथ है, और उस कैरेज के अंदर कौन कौन है, यानी एक तो वो ड्राइवर है या जो भी जिसने मुझे पिक किया है, डेथ, मी, अपनी बात कर रही है, एंड इमोर्टैलिटी। now what is immortality? Immortality is, you know, जो आप कहते हो कि कोई चीज़ हर चीज़ फ़ानी है, तो लाफ़ानी जो है वो इमॉर्टल होता है, ठीक है, जो कभी मर ना सकता हो। तो हमें भी यही कहा गया है ना, इवन इन आवर रिलीजन वी नो दैट आफ्टर डेथ
actually the life is going to be immortal. We are going to be immortal. We are never going to die. We're just going to live and live and live until for eternity. There is no end to it. तो इसी तरह की कुछ बात यहाँ पर है कि उस कैरेज में एक मैं हूँ, एक डेथ है और एक इमोर्टैलिटी है. अब वो बात करती हैं कि स्लोली हम ने ड्राइव किया और मैंने अपनी जो लेबर, मेरे जो अपने काम थे और जो मेरे जो भी मैंने सोचा हुआ था, मैंने उसको साइड पे रख दिया फॉर हिज सिविलिटी. सिविलिटी भी एक बहुत नाइस वर्ड है जो डेथ के लिए यूज़ किया. स्कूल को हमने पास किया जहाँ बच्चे खेल रहे थे, रिसेस थी, जो हाफ ब्रेक होती है. एंड वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रीन, वी पास द सेटिंग सन. अब ये जो स्टेंजा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू सी इन दिस स्टेंजा, इन दीज 4 lines, शी एक्चुअली गिव्स यू द होल लाइफ, द होल स्टेजेस ऑफ लाइफ. वो जो स्कूल है वहाँ पर आप, वो आपका चाइल्डहुड रिप्रेजेंट कर रहा है. वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, जब हम बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, वी स्टार्ट वर्किंग फॉर आवर सेल्व्स, यूथ आप कह सकते हो. एंड देन वी पास द सेटिंग सन. इट माइट बी द सेटिंग सन, अक्सर ओल्ड एज के साथ इसको किया जाता है, पैरल डिस्क्राइब किया जाता है. इसको हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक एन ओल्ड एज. तो वो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैरेज राइड है, इट इज़ बेसिकली अ राइड थ्रू लाइफ. शी इज़ पासिंग थ्रू हर स्टेजेस ऑफ लाइफ, एंड डेथ इज़ ड्राइविंग हर टूवर्ड्स द एंड, यू कैन से. एंड इमोर्टैलिटी साथ क्यों है? बेसिकली सोल. ठीक है, जो इमोर्टल होगी वो क्या है? हमारी सोल होगी ना. बिकॉज व्हेन वी डाई वी लीव आवर बॉडी, हम अपनी बॉडीज को यहाँ छोड़ के जाएंगे, बट आवर सोल इज गोइंग टू एक्चुअली लिव फॉर इटर्निटी. इट वुड बी इमोर्टल. सोल, रूह जो होती है वो इमोर्टल समझी जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वही खुदा ताला के पास जाती है. हमारे रिलीजन में है हिसाब होगा क़यामत के बाद, और वट एवर कि हेवन हेल जो भी होगा, लेकिन our souls are going to be the bearers of everything that is going to happen afterwards. तो आप कह सकते हो कि वो अपनी सोल के साथ, इमोर्टल सोल के साथ, अपनी ज़िंदगी के सारी स्टेजेस को पार कर रही है. और फिर कहती है वी पास द सेटिंग सन, और रादर ही पास्ड अस. हमने, इधर से पता चलता है कि ओल्ड एज को हमने पास नहीं किया, ओल्ड एज ने हमें पास किया है. ठीक है, इट्स लाइक वी आर राइडिंग टूवर्ड्स द एंड. द एंड शी टेल्स के उसके पास होने के बाद कुछ चिल फील हो रही है उसे, कुछ ठंडक. यहाँ पर थोड़ा सा बिकॉज ओल्ड एज इज लिटिल बिट डिप्रेसिंग, वहाँ पर थोड़ा सा उसने कहा कि ठंडक का. वैसे भी ओल्ड एज में आपने देखा होगा, पीपल आर ऑलवेज कोल्ड, एंड वी से दैट एक्चुअली द लाइफ इज डाइंग इनसाइड ऑफ दैट पर्सन, and body is becoming a little bit cold towards the death part. And then she says we paused before a house that seemed a swelling of the ground. Swelling of ground जैसे कब्र होती है. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Cornice वो जो आपकी कब्र का जो ऊपर एक वो होता है ना, डोम, उसकी बात हो रही है. Since then it's centuries and yet feels shorter than the day I first surmised the horse's head were towards eternity. और अब वो कह रही है कि कभी लगता है कि सेंचुरीज गुजर गई हैं, और कभी लगता है कि सिर्फ जैसे दिन से भी छोटा था. वो अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रही है कि जिंदगी हम इतनी लंबी गुजारते हैं, बट एट द एंड इट फील्स लाइक इट इज वेरी शॉर्ट, लाइक इवन शॉर्टर देन अ डे. होता है ना, समटाइम्स पीपल टेल यू एट देयर एंड दैट आई फील माई लाइफ रशिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज एंड इट्स लाइक इट पास्ट सो क्विकली. तो ये कह सकते हैं कि मैं, और जो हॉर्स, जो कैरेज जिन हॉर्सेज ने ऑफ कोर्स ड्रॉ की है, जिस हॉर्सेज ने चलाया, उनका जो रुख है वो इटर्निटी की तरफ है. कि यानी अब डेथ जो है वो आ चुकी है, और उसके बाद अब इटर्निटी है, अब हमेशा जिंदा रहने वाली सोल जो है वो हमेशा जिंदा रहेगी. एक तरह से देखा जाए तो इट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दूसरी तरह से देखा जाए तो यू हैव टू डिसाइफर द सिंबल्स, यानी कि यू नीड समवन टू एक्सप्लेन द सिंबल्स टू यू. एंड आई ट्राइड टू डू दैट, टू एक्सप्लेन द सिंबल्स टू यू. इट्स वेरी you can write so much on this poem, and you can write a very good critical appreciation of it. नीचे मैंने एनालिसिस दिया हुआ है, यही बातें जो मैंने आपको इस पोएम के साथ साथ की, एक्चुअली मैंने स्टेंजास के साथ साथ इसीलिए किया ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए. आई हैव रिटन ऑल दीज डाउन. Actually, I've picked these up from different places. This is a very good analysis. इसको ज़रूर read कीजिएगा. I've read a lot of analysis, but ये वाला I think this is the best one. इसको ज़रूर read कीजिएगा. Different analysis दिए हुए हैं, but some I don't like because they are far-fetched. कुछ ideas हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही assume किए गए हैं, but this one is the best one. तो इसको ज़रूर read कीजिएगा. Themes बहुत clear हैं, और stages of life इसमें बहुत clear हैं सब कुछ. So do try to read it out, और next time हम इसकी जो है बाकी poems को देखेंगे. Thank you.